था, तो इसमें 100 और 120 लिखवाया था। ठीक है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है और आप लोगों की आज सेकंड रिवीजन क्लासेस है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने एपी रिवाइज किया था थोड़ा सा, और आज सेकंड क्लास के अंदर हम आपकी चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन दिया था आप लोगों को भी करने के लिए कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर रहे थे। अच्छा, कितने बच्चों ने कर लिया है बताइए एक बार। यस ठीक है, जितने भी बच्चों ने कर लिया है एक बार अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन कीजिए। अब आप अपना क्वेश्चन दिखा सकते हैं। सर, मैंने नहीं किया, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी बच्चों ने किया है तो वो अपना आंसर दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं एक तो, ठीक है कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है आंसर गलत आया है कोई बात नहीं। ठीक है, हमने रेनू का क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है रेनू, ठीक है। हाँ ठीक या गलत अभी बताएंगे। पहले हम निशा का क्वेश्चन देख ले एक बार। निशा दिखाइए। निशा थोड़ा सा फोकस कीजिए एक बार, इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है जितना हमेशा दिखाई देता है। ठीक है निशा, हमने देखो आंसर चेक नहीं किया है, सिर्फ हमने मेथड देखा है कि आपने कौन सा मेथड लगाया है। ठीक है, आंसर हमें पता नहीं सही है कि नहीं, शायद सही भी हो सकता है शायद गलत भी हो सकता है, बट इतना पता है कि हाँ हमें 545 46 47 के आसपास आएगा, कुछ ऐसा आंसर है इसका। चलिए, अभी चेतना दिखा रही थी शायद, कॉपी चेतना दिखा रही थी शायद। सर, मैंने भी नहीं किया, अभी क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं किया कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे। हमें तो सिर्फ अभी दो बच्चों ने कॉपी दिखाई है, रेनू ने दिखाई है और निशा ने दिखाई है। अगर इनके अलावा किसी और बच्चे ने सोल्व किया तो ठीक है। हमने सर, मुझे आता ही है, मैंने सॉल्व नहीं किया। सर मैंने भी दिखा रखा है। ठीक है, हमने चेतना आपकी देख ली। बच्चे आपने सिर्फ आंसर की तरफ फोकस किया हुआ है। चेतना आप हमें मेथड दिखाओ कि आपने मेथड कौन सा यूज किया है। इसमें सारा खेल तो मेथड का ही है, यानी कि फॉर्मूला आप दिखाइए, फॉर्मूला कौन सा यूज किया था आपने। अच्छा, आपने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया था, ठीक है। यानी कि हमने तीन बच्चों की कॉपी देखी, तीनों ने अलग अलग लगाया। चेतना ने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है, निशा ने एज्यूम्ड मिड मेथड इस्तेमाल किया है, और रेनू ने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। ठीक है, तीनों बच्चों ने अलग अलग मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मिड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। सिर्फ बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, और इसके आंसर की भी बात कर लेंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज 14.1 में देख सकते हो कि आपको इस तरीके के टेबल मिलेंगे जिसके अंदर दो रोज होंगी। दो रो का मतलब है कि सर पहली रो तो हमारी क्लास इंटरवल को लेकर होगी, और सर दूसरी रो हमारी फ्रीक्वेंसी को लेकर होगी। ठीक है, आप पूरी बुक के अंदर देख लो, चैप्टर नंबर 14 में आपको दो रो जरूर मिलेंगी। एक आपकी किसको बता रही होगी, क्लास इंटरवल को बता रही होगी, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज 14.1 है, चाहे वो 14.2 है, चाहे वो 14.3 है, कोई सी भी एक्सरसाइज आपकी 14.4 को छोड़कर शायद, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा क्लास इंटरवल का टेबल, और एक मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी का टेबल। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। विजय के नाम से जिस बच्चे ने हैंड राइज किया, बताइए बच्चे क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक टेबल बनाओगे, और इसमें लिखा गया है, क्या पूछा गया है आपको, दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, और आपसे पूछा गया फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। मेथड आपको चूज करना है कि आप कौन सा मेथड लगाओगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, अगर आप एक्सरसाइज 14.1 की बात करते हो, अगर आप एक्सरसाइज 14.1 की बात करते हो तो सर 14.1 के अंदर हमें मीन निकालना है, और सर मीन निकालने के लिए सर हमें मीन निकालना है, और सर मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। और सर मीन निकालने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है सर। एक तो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता रहे हैं सिर्फ हम आपको, सर मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर कितना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। सर दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास में, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। सर इसमें क्या होता है हमारे पास में, इसमें होता है सर जो मीन होगा एक्स बार वो कितना होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये सारी चीजें हम सीखेंगे है क्या चीज, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ए को क्या है हमारे पास में, एज्यूम्ड वैल्यू है मीन की।
ठीक है। और तीसरा जो मेथड होता है हमारे पास में, उसका नाम होता है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। सर तीसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास में? स्टेप डेविएशन मेथड। और सर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, आप लिखोगे सर एक्स बार का जो वैल्यू होती है मीन की, वो होती है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। और पहले आप लोग इसी को सोल्व करते हो, बाद में आप उसके अंदर ए को जोड़ते हो। क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर ये तीन मेथड होते हैं मीन को निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सर तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सोल्व करने के लिए दिया गया था। तो आप सबसे पहले इस तरीके का एक टेबल बना लोगे और टेबल में क्या क्या भरना शुरू करोगे। सबसे पहले तो आपने लिखा डेली वेजेस इन रुपीज, यहाँ पे तो आप लिखोगे डेली वेजेस इन रुपीज। बच्चे इसके अंदर आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। आप कहोगे सर टेबल तो खत्म हो गया, बट नंबर ऑफ वर्कर्स के आगे आप इसके अंदर लिखोगे एफ आई। क्या लिखोगे आप इसके अंदर? एफ आई, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे कि आप कहोगे सर डेली वेजेस की वैल्यू है 500 से लेकर 520, सर 520 से लेकर 540, सर 540 से लेकर 560, सर 560 से लेकर 580 और सर 580 से लेकर के 600। फिर आप लोग कहोगे सर एफ आई की वैल्यू कितनी कितनी है। सर एफ आई की वैल्यू है 12, 14, 8, 6, 10। अब तीसरा काम है आप लोगों का एक्सआई निकालना। देखो ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा एक्सआई। अब ये एक्सआई होता क्या है? अब ये एक्सआई हमारे पास में होता है कि इसको हम बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए क्या, कि आप अपनी लोअर लिमिट को ऐड कीजिए और अपनी अपर लिमिट को ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। यानी कि आपने 500 प्लस 520 को ऐड किया, 1020 हो गया, और आपने डिवाइड कर दिया 2 से, कितना हो गया? 510 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 510। इतना क्लियर है सभी को एक्सआई कैसे आता है? अगर इतना क्लियर तो एक बार यस जल्दी सर। हाँ, यस अगर सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ ले। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ ले। ठीक है, अब आप सर आप बताइए ऐसे करा रहे हो, लेकिन मैम ने तो ये 100 से 120 से कराया था। ये 100 से 120 से कैसे कराया था मैम ने? हमें नहीं समझ में आ रहा। बच्चे एक बात सर बताइए। मैडम ने दूसरा सर सम जैसे ये करवाया था। सर जैसे ये 500 से 520 लिखा हुआ है ना, फिर इधर लिखा हुआ था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। दूसरा सर सम इसी था से सर वो। दूसरा इसी से सवाल सुनिए 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 सुनिए, एक बात हमें बताइए, ये डाटा बदल कैसे सकता है? ये डाटा आप लोगों को दिया गया है। आप मान लो 500 रुपए कमाते हो, तो क्या आप मान लोगे कि आप 100 रुपए कमाते हो? बताइए एक वो बार। मैम निकलवाया था सर, वो करने के लिए दिया था कि इस सम को निकाल के दिखाओ, तुम बस हाँ, स्टेटमेंट चेंज कर दी थी। बस स्टेटमेंट मैम ने चेंज कर दी होगी, डाटा दूसरा दे दिया होगा, बट जो डाटा आपको दिया गया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया होगा ना। तो बच्चे आपको ये डाटा दिया गया है, आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि सर इसको 100 कर लो, इसको 120 कर लो। वो क्वेश्चन कुछ और होगा, या मैम ने इसको बोल दिया होगा कि आप इसको 100 से 120 लेना, बट जो आपका प्रिंटेड आएगा आप सोल्व तो उसी को करोगे ना। भाई मान लो हम आपसे कह दें कि इसको आप एक काम करो, इसको आप 50 ले लो, इसको 52 ले लो, इसको 52 ले लो, इसको 54 ले लो, नया सवाल बना के दे रहे हैं, जब आप करोगे ना इसको, तो आप इस डाटा के लिए सोल्व करोगे जिसके लिए हम बोलेंगे। तो मैम ने ऐसा बोल दिया होगा कि आप इसको 100 ले लो, 120 ले लो, तो आप इसको ये मत कहो कि सर इसको हम चेंज कर लेंगे। जो डाटा प्रिंटेड है सोल्व उसी के लिए कर रहे हो। मान लो हम आपको इसी को प्रिंट करके दे दें, ये 50 से 52 है, ये 52 से 54 है, वैल्यू सब कुछ सेम है, ये 12 है 14, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको 50 से भी सोल्व कर सकते हैं। ये डाटा बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है, इसका आंसर बदल गया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने इसको 100 से कराया तो मैम की वो मर्जी रही होगी, मैम ने उसको डाटा चेंज करके आपको दिया होगा। ठीक है, तो आपको सर एक्सआई निकालना आता है सभी को, ये बताओ एक्सआई समझ में आया कि आप यस अपर सर। को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 530। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 530। सर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में? 550। यहाँ कितना आ जाएगा? 570। और यहाँ कितना आ जाएगा? 590। अगर इस कॉलम में किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बताइए हमें। नो सर। किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर इसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड लगाए, सर
अगर इसके अंदर डायरेक्ट मेथड लगा, सुनिए, अगर डायरेक्ट मेथड लगाए तो सर हमें fi को, सुनिए, fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सर अगर हम, बच्चे सुनिए तो सही आप लोग, अगर आप fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 की गुणा 510 के साथ करनी पड़ेगी, 14 की गुणा 530 के साथ करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़े नंबर है, और ये बहुत बड़े नंबर है। तो आप क्या करोगे, आप अपने मेथड को चेंज करोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। तो आप सभी लोग क्या करोगे, आप मेथड को चेंज करोगे। आपने कहा सर स्टेप इससे तो काम नहीं चलने वाला डायरेक्ट मेथड से, सर हम एज्यूम मीन मेथड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे नंबर छोटे होते हैं। तो चलते हैं एज्यूम मीन मेथड की तरफ। तो बच्चे आप क्या करोगे इसके अंदर, आपने कहा सर एज्यूम मीन मेथड के लिए तो हमें डीआई निकालना पड़ेगा, और आपने डीआई का एक कॉलम बनाया कि सर जो डीआई होता है वो होता है हमारे पास में xi माइनस ए। सर ये ए क्या चीज है, यानी कि सर डीआई की वैल्यू लिखी हुई है, समझिए बच्चे, xi माइनस ए, यानी कि xi वाले कॉलम में आप एक वैल्यू को a मान लो, xi वाले कॉलम में आप एक वैल्यू को a मान लो, और आपने बीच में इसको a मान लिया, 550 को a मान लिया। तो di की वैल्यू हो गई हमारे पास में, सर पहले कॉलम में आएगा xi माइनस a। सर इस कॉलम का अगर xi देखा जाए तो 510 है, और सर उसमें से अगर a को घटा दें 550 को, तो सर हमारे पास में माइनस के 40 आएगा। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। माइनस के 40 हो गया। सर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, सर यहाँ पे माइनस के 20 आ जाएगा, सर यहाँ 0 आ जाएगा, सर यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और सर यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बच्चे माइक ओपन करके बोलते रहो क्लियर है या नहीं, ताकि हमें पता रहे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब आप लोग चाहें तो आप इसको यहां से कर सकते हैं एज्यूम मीन मेथड से, बट आप कहोगे सर नंबर तो अभी भी थोड़े बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं कि सर हमें 12 की गुणा 40 में करनी पड़ेगी और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आप एक काम करते हैं सर, हम इसको लिए फिर से मेथड चेंज करते हैं और हम एक नए मेथड पे चलते हैं। किसकी तरफ? आपने एक और मेथड पढ़ा था स्टेप डेविएशन मेथड, हम स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा कि सर हमें यूआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यूआई। अब यूआई क्या होता है? आप कहोगे सर यूआई होता है हमारे पास में डीआई अपॉन एच। भाई यूआई क्या होता है हमारे पास में? आप लोग कहोगे सर यूआई होता है हमारे पास में डीआई अपॉन एच। सर यूआई की वैल्यू होती है डीआई अपॉन एच। सर एच क्या चीज होती है? आपने कहा सर देखो, अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट के डिफरेंस को देखोगे, यानी कि हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल को आप देखोगे, तो सर वो सभी में 20 है। सर वो सभी में कितनी है? 20 है। तो आपको एच की वैल्यू पता लगे कितनी होती है बच्चे? 20 है। और डीआई की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है, यानी कि यूआई की वैल्यू हो गई हमारे पास में डीआई अपॉन एच। यानी कि सर पहली वैल्यू तो हो गई माइनस के 40 बटे 20, और ये हो गया सर माइनस के 2। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। अगर सभी बच्चों को हाँ एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कि सर सभी को क्लियर है, माइनस के 2 हो गया। सर इसी तरीके से जब सोल्व करेंगे तो सर ये माइनस का 1, सर ये 0, ये 2, और सर ये इतना क्लियर सभी को? सॉरी ये 1 और 2, सॉरी ये 1, ये 0, और ये 1, और ये 2। क्लियर सभी को? यस सर। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इन वाली संख्याओं को 20 से भाग करके लिखा है। भाई 20 से भाग के माइनस के 40 को, तो माइनस के 2। इसको भाग करोगे 20 से, आप कहोगे सर माइनस का 1। इसको भाग करोगे 20 से 0, इसको भाग करोगे 20 से 1, इसको भाग करोगे 20 से 2। क्लियर सभी को? ठीक है। अब आप करोगे कि सर हम एक नया कॉलम बना लेते हैं, किसका? एफ आई इंटू यू आई का। तो ये रहा सर एफ आई। सर इंटू कर रहे हो आप यूआई के साथ में, तो बच्चे 12 इंटू 2 कितना हो गया? माइनस के 14। आपने कहा सर 14 की गुणा हम माइनस के 1 में करेंगे, तो सर कितना हो गया हमारे पास में? माइनस के 14। सर 8 की गुणा अगर हम लोग 0 में करेंगे तो सर 0 हो गया। सर 6 की गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे 6 हो गया। सर 10 की गुणा अगर हम लोग 2 में करेंगे तो 20 हो गया। अब आप सभी लोग हमें बताइए कि क्या आप समेशन एफ आई निकाल पाओगे? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल देंगे। सर समेशन एफ आई कितना हो गया हमारे पास में? ये सर समेशन एफ आई हो गया हमारे पास में। जोड़िए इसको एक बार, कितना हो गया बच्चे? भाई ये हो गया 26। आप ऐसे जोड़ दो, 12 8 20, 14 6 20, यानी कि 50 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 50 हो गया। इसी तरीके से आप इसको देखिए, जब आप इसको ऐड करोगे तो बच्चे यहां से इसको घटा दो, कितना बचा हमारे पास में? माइनस के 4। भाई इसको घटा दिया 20 को, तो माइनस के 4 बचा, और माइनस के 4 और माइनस के 14 कितना हो गया? माइनस के 18,
और 6 घटा दे तो -12। आप लिखोगे समेशन FI/UI कितना हो गया हम लोगों के पास में -12। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा लीजिए। आप लिखोगे सर एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई? सर एक्स बार की वैल्यू स्टेप डेविएशन से हो गई ए प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI और इंटू एच। सर इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। ए की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर ए की वैल्यू है 550। ए की वैल्यू कितनी है? 550। वैल्यू पुट कर दो सभी को। आपने कहा सर ए की वैल्यू हो गई 550 प्लस सर समेशन FI/UI कितना है -12। सर समेशन FI कितना है 50 और सर H कितना है हमारे पास में 20। सर सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया। सर 12 दूनी कितना होता है 24, यानी कि सर -24/5। सर 5 से काटा तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि आप कहोगे सर 550 -4.8। और आप सभी के पास में आंसर कितना आ गया बच्चे? आप कहोगे सर 545.2। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। सर मैंने तो मेथड निकाला है। हाँ, मतलब आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, इसके अंदर स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट मेथड, और एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब है जिसके अंदर कैलकुलेशन कम से कम हो। इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, चलिए आप सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक है ना साथ में? यस सर। एक क्वेश्चन और पूछना है आप लोगों से। यस सर। यस ठीक। सर, पूछ लो। आप लोगों को जल्दी से सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से, और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कर रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 को पूछने का कुछ मतलब है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेंजेस है इसके अंदर। सभी बच्चे इसको सोल्व करते रहो। जिस बच्चे का सोल्व हो जाए वो माइक ओपन करके बता देना कि सर मेरा हो गया है। हम चेक कर देंगे एक बार जल्दी से। बाकी इतने हम आप लोगों के लिए टेबल बना के छोड़ देते हैं ताकि एक्सप्लेन करना आसान रहे। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे इसको सोल्व करते रहो। जब बच्चों आप लोगों का सोल्व हो जाए, एक बार आप लोग माइक ओपन करके हमें बता देना कि सर सोल्व हो गया है। ठीक है, एक बार माइक ओपन करके बताओ, आप लोग कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, सभी बच्चे करते रहिए, और जब आप लोगों का हो जाए तो एक बार माइक ओपन करके बता देना कि सर हमारा तो हो गया। इतने हम टेबल क्रिएट करके छोड़ देते हैं। चलिए, किसी बच्चों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोग इंटरवल देख पा रहे होगे 50 से 52, फिर 53 से 55 है। यानी कि कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58। इसके अंदर एक कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है, तो बस वही चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा नंबर ऑफ मैंगोज के अंदर। क्या आप लोग समझ पा रहे हो ना इसके अंदर क्या चीज नहीं है बच्चे? यस सर। ठीक है,
सर हो गया। किसका हो गया, नाम बताइए अपना। मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, एक तो चेतना का हो गया और एक रेनू का हो गया। बोलिए, सही नाम लिया है ना हमने। एक सेकंड रुकना बच्चे, अभी देख लेते हैं हम। यस। देखो, हम स्क्रीन की तरफ देखे बिना आवाज से पहचान लेते हैं कि आवाज किसकी आई है। अभी हम देख पा रहे हैं रेनू ने। बच्चे एक बार क्लास इंटरवल दिखा दो आप अपना सभी। आंसर मत दिखाओ, आप लोग क्लास इंटरवल दिखाओ कि आपने टेबल कैसे बनाया है। हम्म, थोड़ा चेतना और लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए। लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, दूसरी तरफ। ठीक है बच्चे। रेनू आप दिखाइए। रेनू की कॉपी के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। रेनू की कॉपी के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी और किसी Yes, बच्चे sir. को- अब बच्चे डिस्कस करेंगे क्या गड़बड़ है क्या नहीं। देखो, इस सवाल के अंदर तो कोई खास ज्यादा फर्क आप लोगों का पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चीज किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये क्लास इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है। लेकिन पर अगर ये आपका मीडियन या मोड होता तो आप लोगों का ये सवाल गलत हो गया होता। समझ रहे हो आप लोग। यस। ठीक है, सभी का काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। निशा, आपका हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए बच्चे। सर बस हो गया। ठीक है। और आपका हुआ बच्चे। ठीक यस है। सर। हिमांशु बच्चे, आप भी एक बार क्लास इंटरवल की तरफ दिखा दो, बाकी मत दिखाइए, क्लास इंटरवल दिखा दीजिए। ठीक है बच्चे, आपके भी क्लास इंटरवल में वही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हिमांशु ने भी अपना क्लास इंटरवल सही नहीं किया है। ठीक है, मोनू के नाम से, मोनू पंचाल के नाम से पहली बार बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है, वंश पंचाल के नाम से। नो और सर, पहली बार नहीं की है। अच्छा, आप आते हो, नाम बताओ अपना। सिमरन है सर। कौन सी आईडी से ज्वाइन करते थे आप। सर शालू पांचाल। ठीक है। और मेरा देख। हाँ, आप बच्चे एक बार मोनू पंचाल के नाम से आप लेफ्ट में दिखाइए क्लास इंटरवल की तरफ। ठीक है, आपने चेंज किया है। वंश पंचाल के नाम से बच्चे आप दिखाइए। आपने चेंज किया है, इंटरवल को नहीं किया है। ठीक है। कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये है, कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये है। निशा बच्चे, आप क्लास इंटरवल दिखाइए। ठीक है हिमांशी, आपने राघव के नाम से। ठीक है बच्चे। ठीक है, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है। सब बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर, ताकि हम एक क्वेश्चन और कर सकें। देखिए सब बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर जल्दी से, ताकि हम एक क्वेश्चन और कर सकें। देखिए, आप लोगों से पूछा था, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in the packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was distribution of the mangoes according to the number of boxes. देखिए, एक तरफ तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपने कहा सर ये मेरा कॉलम है नंबर ऑफ बॉक्सेस का। इसको हम थोड़ा हल्के पेन से लिखते हैं, गाढ़ा हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चे, बस एक सेकंड। आपने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ बॉक्सेस, और आपने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे, नंबर ऑफ मैंगोस। नंबर ऑफ मैंगोस। अब आप समझना बच्चे, यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ बॉक्सेस को आप जानते हो। आप क्या लिखते हो बच्चे नंबर ऑफ बॉक्सेस को। आप लिखोगे सर ये हमारे पास में FI है, और सर FI को भर देते हैं 15 है, सर ये 110 है, सर ये 135 है, और सर ये 115 है, और सर ये 25 है। अब आप कहोगे सर आपने पहला कॉलम खाली क्यों छोड़ा नंबर ऑफ मैंगोस का। उसके पीछे एक रीजन है बच्चे। आप अपनी एक्सरसाइज 14.1 निकालो, NCERT की बुक। आप लोग NCERT की अपनी बुक निकालो, एक्सरसाइज 14 सर निकाल रखी है। आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखो, एक से लेकर के, शायद इसके अंदर कितने क्वेश्चन है बच्चे, एक से लेकर के इसके अंदर 9 क्वेश्चन है। आप एक से लेकर 9 क्वेश्चन के अंदर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये जो आपका क्लास इंटरवल वाला टेबल है, इसी क्वेश्चन को छोड़ दो सिर्फ, बाकी सभी कंटिन्यूस है। 50 से अगर 52 है तो 52 से 54 होगा। देखिए, यस सर। आप एक टेबल के अंदर ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हो कि सर जितने भी टेबल हैं इस क्वेश्चन को छोड़कर, बाकी सर जो यहाँ पर खत्म हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जो सर यहाँ खत्म हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये नंबर सेम है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बच्चे अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस नंबर को सेम बनाएंगे। देखो यहाँ तो चल जाएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, बट अगर आप मोड निकालोगे, अगर आप मीडियन निकालोगे, तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप मीडियन निकालोगे या फिर मोड निकालोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। इसलिए हम सारी चीजों को एक बार में सीखते हुए चलेंगे,
यानी कि आपके पास में अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास में यहाँ अपर लिमिट और यहाँ लोअर लिमिट डिफरेंट है, तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाइए। भाई घटाए तो कितना आ गया, आपने कहा सर 53 में से 52 को घटाया तो 1 आ गया, उस 1 को आप डिवाइड कीजिए 2 से तो कितना आ गया 0.5। अब 0.5 को आपको क्या करना है, अपर लिमिट और अपर हो जाएगी और लोअर लिमिट और लोअर हो जाएगी। याद रखिए, अपर लिमिट और अपर हो जाएगी और लोअर लिमिट और लोअर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सर ये 50 है तो 50 सर और कम हो जाएगा 0.5 से, तो सर ये बनेगा 49.5, और सर अपर लिमिट और ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या है कि सर ये बनेगा 52.5। सर यहाँ पर अपर लिमिट और ज्यादा होगी, लोअर लिमिट और कम होगी, यानी कि 53 से घटकर ये 52.5 हो जाएगी, और सर ये 55 से घटकर 55 से बढ़कर 55.5 हो जाएगी। इसी तरीके से सर ये 56 से घटकर 55.5 हो जाएगी, और सर ये 58 से बढ़कर 58.5 हो जाएगी। सर ये 59 से कम होकर के 58.5 हो जाएगी, और सर ये 61 से बढ़कर के 61.5 हो जाएगी। सर ये 62 से घट करके 61.5 होगी, और सर ये 64 से बढ़कर 64.5 होगी। अभी किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आ सकता है, हम बता दे रहे हैं, किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर मान लो हमारी यहाँ लोअर लिमिट 52 की जगह लिखा होता 50 और अपर लिमिट यहाँ 53 की जगह लिखा होता 55, तो सर हम क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो आप कहते हैं कि सर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो और सर जो भी आया है उसे 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 2.5। तो लोअर लिमिट 2.5 से और लोअर हो जाएगी और अपर लिमिट 2.5 से और अपर हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये टेबल आप भर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सारा का सारा। भाई आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसके अंदर क्या निकाल लेते हैं बच्चे? आप कहोगे सर इसके अंदर निकाल लेते हैं एक्सआई। भाई एक्सआई क्या होता है? आप कहोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आप लोग इनको जोड़कर बताओगे तो कितना हो जाएगा? 50, 50, 100, 102, 102/1 कितना आ जाएगा बच्चे? 51 आ जाएगा। बोलिए। यस सर। ठीक है, बाकी गैप कितने कितने का है बताइए बच्चे? आप कहोगे सर गैप 3-3 का है। कितने का गैप है? बोलिए बच्चे, कितने कितने का गैप है? सर 3-3 का। 3 का सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 54। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 57। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में बताइए बच्चे? 60। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 63। अब आप देख पा रहे हो सर FI इंटू XI तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। एक काम करते हैं सर, इसको DI निकालते हैं। और DI क्या होता है बच्चे? XI माइनस A। सर 1, 2, 3, 4, 5, सर मैंने इसको A मान लिया। सर मैंने इसको क्या मान लिया? A मान लिया। अब मैं क्या करूंगा सर? सर 51 में से 57 को घटाए तो कितना बचा? -6। सर 54 में से 57 को घटाए तो सर -3, 0, सर 3 और 6। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ये सभी संख्याएं आप देख पा रहे हो कि ये सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। भाई 3 से ही क्यों देखा? क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर हाइट कितनी है? आप कहोगे सर यहाँ पर हाइट है 3। तो आप ये देखो कि क्या सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है DI के कॉलम में? आप कहोगे सर हो रही है। तो सर एक काम और कर लेते हैं सर। क्या कर लेते हैं? इसको और छोटा कर लेते हैं सर, UI बना लेते हैं। और UI कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर UI होता है DI/H। और DI/H निकाल लो। 3 से भाग किया -2, सर 3 से भाग किया -1, 3 से भाग किया 0, 1, 2। अब आप निकालोगे FI इंटू UI। बच्चे FI इंटू UI का मतलब क्या हो गया सर? FI 15, UI -2, सर आंसर हो गया -3। सर 110, यानी कि सर ये हो गया -110। सर 135 इंटू 0, सर 0, 115 एकम 115, फिर आपने कहा सर 25 दूनी 50। क्या इतना क्लियर हो सके? तो यस सर। ठीक है भाई, माइनस के कितना हो गया टोटल? आप कहोगे सर माइनस का टोटल हो गया हमारे पास में -140। प्लस का कितना टोटल हो गया? आप कहोगे सर प्लस का टोटल हो गया 165। और सर घटा दिया इनको तो हमारे पास में कितना बचेगा? प्लस के 25। बोलिए। यस सर। यस सर। तो आप लोगों का ये सोल्व भी हो गया। आपने कहा सर समेशन FI UI तो कितना हो गया सर? प्लस के 25 हो गया है। और सर अगर समेशन FI की बात करें, समेशन FI की, तो बच्चे कभी कभार तो यहाँ लिखा मिल जाता है FI है कितना,
यहाँ FI के बारे में लिखा नहीं है, आप लोग इसको क्या कर लो, जल्दी जल्दी जोड़ लो। 400। 400, ठीक है, बच्चे ने कहा है 400, तो मान लिया कि इन्होंने सही बोला होगा 400। अब आप कहोगे सर एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई? सर एक्स बार की वैल्यू हो गई a प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू H। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर a का वैल्यू कितना है? सर a की वैल्यू तो 57 है, प्लस सर समेशन FI UI की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर ये 25 है, सर ये 400 है, इंटू सर ये हमारे पास में कितना है? 3 है। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब क्या करना है वैसे, एक तो सर से 57 तो क्लियर है, 57 ही रहेगा, प्लस सर ये 25 से कितना हो गया? 75 बटे 4 गुणा 100, ऐसे लिख, सॉरी बटे 4 और गुणा 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। 4 से इसको कट कर लो भाई, 4 एकम 4 बचा 3 5, 4 सत्ते 28, बचा कितना हमारे पास में बच्चे? 7 0, और सॉरी भाई 4 से भाग के 4 एकम 4 बचा 3 5, तो 4 8 32, बचा सर 2 0, 2 0 बचा सर हमारे पास में, 4 पंजे 20। बच्चे क्लियर इतना है कि नहीं? बताइए। यस सर। सर 32 अगर माइनस करो 35 से तो 3 आएगा। कहाँ पर बच्चे बताइए एक बार। सर 75 को जब आपने 4 से शिफ्ट किया तो। हाँ, 4 से कट के 4 एकम 4 बचा 3 5, फिर 4 8 32 बचा 3 0, अच्छा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। क्लियर? यस सर। 18.75 बटे 100, और आप जानते हो सर डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो डेसिमल 2 प्लेस और पीछे चला जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा 0.1875। तो सर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.1875। बताइए, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए एक बार। नो सर। ठीक है, तो इतना अगर सभी को क्लियर है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें बच्चे। यस सर। ठीक है, 10 मिनट है, 10 मिनट में तो हम मोड निकालना सीख जाएंगे बड़े आराम से। देखिए, सर हमें ही दे दो क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ हम आपको दे देते हैं। आप एक काम कीजिए, कौन सा क्वेश्चन करा दे? मोड का। मोड के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आसान है, मोड में मतलब सबसे ज्यादा आसान इस चैप्टर में यही है। यस सर। एक काम कर लेते हैं फिर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग मोड के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 कर लो जल्दी से। सबसे ज्यादा आसान मोड निकालना ही है पूरी बुक के अंदर। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। किस चीज के बारे में बच्चे? अभी जो सवाल करवाए थे। ठीक है, वो एक बार हम समझा देते हैं। इतने बाकी बच्चे सभी बच्चे मोड निकालिए। बच्चे बताइए आपको क्या चीज नहीं समझ में आई थी यहाँ पर, बताइए। वो अभी आपने पूरा सवाल कर दिया था ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। पूरा सवाल ही बताना फिर से? जी सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि आप ये टेबल समझ पाए थे कैसे फिल किया था? XI DI UI, बोलिए बच्चे। आप लोग प्लीज ऐसे मत किया करो, रिक्वेस्ट है सभी से। आप एक बार बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। एक बार से बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर बताइए, किसी को वॉइस इशू नहीं है ना? अगर नहीं है तो वाई टाइप करो। ठीक है, चलिए। आज जिस बच्चे का ये डाउट है, देखिए अभी हम ना आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डाउट बता देंगे। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ग्रुप पर, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट पहले। अभी हम लोग मोड के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे मोड कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग नहीं कर पाओगे आगे फिर। तो पहले हम लोग मोड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर रहे थे। आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि इतनी देर में तो मोड निकल ही जाएगा। हो गया सर।
ठीक है, हिमांशी का हो गया, ठीक है, निशा का भी हो गया, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है चैप्टर। ठीक है, हमने राघव के नाम से कॉपी चेक कर लिया बच्चे, और अभी मेरा भी हो गया। हाँ, अभी हम निशा की कॉपी देख लेते हैं। हम ज्यादा डीपली देख नहीं रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं लगाया। बच्चे एक बार निशा, आप एक बार फिर से जरा दिखाना जरा, मतलब नहीं दिख पा रहा आपकी कॉपी। अभी हम चेतना की देख लेते हैं पहले, चेतना। ठीक है बच्चा, आपका फॉर्मूला ठीक है। निशा एक बार ट्राई करो बच्चा, आपकी कॉपी दिखी नहीं थी, मतलब फ्रीज हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन पर। निशा, ठीक है, चलिए, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर ले। आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम वही काम है, सर मोड का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर मोड का फॉर्मूला क्या होता है। सर मोड का फॉर्मूला होता है कि मोड बराबर, आप लिखोगे बच्चे L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब देखो, इनका सभी का अपना अलग अलग मीनिंग है, इनका सभी का अपना क्या है, अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले ढूंढनी होती है मॉडल क्लास। सबसे पहले क्या ढूंढनी होती है आप लोगों को, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो आप लोगों की मॉडल क्लास होती है। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी एल कहलाती है। ये क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन से ही समझाओ। तो बच्चे आप लोग क्वेश्चन से ही समझिए, क्योंकि ऐसे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर्मूले को। देखिए, अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोगों को कौन सी दिखाई दे रही है, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। 61। 61। तो बच्चे आप लोग 61 के ऊपर ऐसे सर्कल लगाइए और लिखिए मॉडल क्लास। क्या लिखेंगे आप इसको, मॉडल क्लास। ये क्लास मॉडल क्लास है। एल की वैल्यू कितनी हो गई, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बच्चे इन दोनों में लोअर लिमिट कौन सी है, आप कहोगे सर 60 है। फिर आप कहोगे सर F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बताइए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कहोगे सर 61। सर एक होता है हमारे पास में F0। क्या होता है बच्चे हमारे पास में, F0, यानी कि मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कहोगे सर 52। सर एक होता है हमारे पास में F2, मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कहोगे सर 38। बताइए इतना क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। एक होता है सर फॉर्मूले। हाँ बच्चे, क्या बच्चे, मेरी कॉपी चेक करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। एक होता है बच्चे हमारे पास में H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइट कितनी है बच्चे, 20 है। ठीक है, यहाँ पर हाइट कितनी है, 20। तो बच्चे आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक मोड का फॉर्मूला लगाना है। यानी कि आप कहोगे सर मोड बराबर कितना होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना होता है बच्चे, यहाँ पर आप लिखोगे सर होता है F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे भाई, L की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर L की वैल्यू तो हमारे पास में 60 है, प्लस सर F1 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर F1 की वैल्यू है 61 माइनस एफ नोट की वैल्यू कितनी है 52 अपॉन 2 इंटू 61 कितना होता है बच्चे हमारे पास में, आप कहोगे सर 6 दूनी 12 यानी कि 122 माइनस एफ नोट यानी कि 52 माइनस 38 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई 20। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे आप कहोगे सर ये 60 का 60 रहेगा, प्लस सर 61 में से अगर हमने 52 घटा दिया तो हमारे पास में 9 बचेगा। और सर पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, तो सर कितना हो गया हमारे पास में, आपने कहा सर 60 और 30 कितना हो गया 90, और 90 घटाया तो कितना बचा बच्चे 32। ये हो गया सर 32 इंटू 20। बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। बस आप लोगों को इसको कट कर लेना है। कट कैसे करोगे आप लोग, यानी कि आपने कहा सर इसको काट लेते हैं, 2 से काटा सर 16 आ गया, 2 से काटा 10 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 5 आ गया, सर आंसर आ गया 9 पंजे 45/8, यानी कि 60 प्लस 45/8। आप लोग इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको काट लो भाई, 8 पंजे कितना होता है 40, बोलिए एक बार काट के भाई, 8 पंजे कितना होता है 40, बचा सर 5, फिर डेसिमल लगाया तो सर 5 जीरो आ गया, सर 8 छिंग कितना होता है 48, बचा जो जीरो, 8 दूनी 16, बचा 4 जीरो, 8 पंजे 40, यानी कि आंसर आ गया 5.625। और टोटल आंसर कितना आ गया बच्चे
आप कहोगे सर 60 में जोड़ेंगे तो 65.625। क्लियर था सभी को? यस Yes, सर sir. सर मेरी कॉपी चेक कर दो। हाँ, अब आप कौन बच्चा बोल रहा है बार बार कॉपी चेक कराने के लिए? रेनू दिखाए बच्चे कॉपी। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी तो हम एक बार रेनू की कॉपी चेक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है रेनू आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी या फिर क्लास के अंदर भी। तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, आप लोग अपनी तरफ से क्लास को लीव करके जा सकते हो, आप लोगों को ग्रुप पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप